अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान फैसल और आप देख रहे हैं फैसल टीवी। क्या आपने नोटिस किया है कि जिस तरह की वीडियोस आप YouTube पर देखते हैं, ठीक इसी तरह की वीडियोस YouTube आपको रेकमेंड करना शुरू कर देता है। बिल्कुल इसी तरह फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी होता है। अगर आपने नोट किया हो कि हम ब्राउजिंग करते वक्त जिस चीज को ज्यादा सर्च करते हैं या जिस चीज की हमें जरूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही एड्स हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। या फिर कभी आपने गूगल मैप यूज किया हो जो आपको सही रास्ता बताने में हेल्प करता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर का तो कोई दिमाग ही नहीं होता, लेकिन फिर भी वो इंसानों की तरह सोचकर हमें कैसे गाइड करता है और दिमाग के बगैर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपको कैसे आपका रास्ता बताता जाता है या फिर आपकी जरूरत की चीजें ऑटोमेटिकली आपके सामने ले आता है। आइए इन्हीं सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर जब 1943 में बनाया गया था, तो इसके बाद से साइंटिस्ट का ये ड्रीम था कि वो किसी न किसी तरह हम इंसानों के ब्रेन को देखते हुए बिल्कुल इसी तरह की आर्टिफिशियल थिंकिंग क्रिएट करें और फिर इस आर्टिफिशियल थिंकिंग को किसी तरह से किसी सिंथेटिक बॉडी के साथ जोड़कर बिल्कुल हम इंसानों जैसा रोबोट बना सकें, जो बिल्कुल हमारी तरह चल फिर सके, जो बिल्कुल हमारी तरह बातचीत कर सके और बिल्कुल हम इंसानों की तरह सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड भी कर सके। अब सवाल ये है कि क्या इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद साइंटिस्ट्स आर्टिफिशियल थिंकिंग के साथ हमारे जैसा रोबोट बनाने में कामयाब भी हो सके हैं या नहीं? तो इसका आंसर होगा यस। हमारी इस दुनिया में बहुत से रोबोट्स बनाए जा चुके हैं और इन रोबोट्स से बहुत से काम भी लिए जाते हैं, जैसा कि वो काम जो हम इंसानों के लिए काफी बोरिंग होते हैं, जैसा कि फैक्ट्री प्रोडक्शन लाइंस में रोबोट्स का यूज किया जाने लगा है, क्योंकि वो तमाम बोरिंग और रिपीटेटिव काम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि हम इंसानों के लिए काफी मुश्किल थे। लेकिन ये सुनकर आपके जहन में सवाल जरूर आया होगा कि ये रोबोट्स तो सिर्फ वही काम करते हैं जो इनके अंदर प्रोग्राम किया जाता है या जो इन्हें कमांड दी जाती है। क्या कोई ऐसा रोबोट भी बना है कि जो बिल्कुल इंसान की तरह सोचे और बिल्कुल इंसान की तरह ही रेस्पॉन्ड भी करे? तो इसका जवाब भी होगा जी हाँ दोस्तों, ऐसे रोबोट्स भी वजूद में आ चुके हैं जो बिल्कुल हम इंसानों की तरह सोचते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं और वो दिखते भी हम इंसानों की तरह ही हैं। इन रोबोट्स को ह्यूमनाइड रोबोट्स कहा जाता है। ये जो आप स्क्रीन पर रोबोट देख रहे हैं, ये भी एक ह्यूमनाइड रोबोट है जिसका नाम सोफिया है। सोफिया एक सोशल रोबोट है जिसको हांगकांग की एक कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने 2016 में बनाया था। सोफिया बिल्कुल हम इंसानों की तरह किसी से भी बातचीत कर सकती है और अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को भी सेंस करती है। यानी अगर कोई सोफिया से बात करे तो वो बिल्कुल हम इंसानों की तरह अपने मुखातिब से आई कांटेक्ट बनाए रखती है और सिचुएशन के मुताबिक इंप्रेशंस भी देती है। अब सिर्फ इतना ही नहीं, सोफिया को हाल ही में सऊदी अरब की सिटीजनशिप भी दी गई है। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि सोफिया जो भी बात करती है, इसके अंदर इसको प्रोग्राम नहीं किया जाता, बल्कि वो खुद सोच समझ कर बात करती है। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से पॉसिबल हुआ है। चलिए अब जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के दिमाग के जरिए जाहिर की जाने वाली नेचुरल इंटेलिजेंस यानी कुदरती जहानत के बरक्स मशीनों के जरिए जाहिर की जाने वाली इंटेलिजेंस है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीनिंग देखें तो आर्टिफिशियल का मतलब है मसनूई यानी इंसानों की तरफ से बनाई जाने वाली, और इंटेलिजेंस से मुराद है जहानत यानी लर्निंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग एंड सेल्फ अवेयरनेस वगैरह की कैपेसिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की दुनिया की ही एक ब्रांच है जो कि मशीनों को इस तरह से तैयार कर रही है कि वो इंसानों की तरह सोच सकें और हम इंसानों की तरह अक्लमंदी से काम कर सकें। जब मशीनों के अंदर ऐसे प्रोग्राम सेट कर दिए जाते हैं कि वो इंसानों की तरह सोच समझ कर काम कर सकें, तो इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। अब अगर हम अपनी मिसाल लें तो हम इंसानों के अंदर जो इंटेलिजेंस पाई जाती है वो हमारे अंदर बहुत से फैक्टर्स की वजह से डेवलप होती है, जैसा कि कुछ सुनकर, कुछ देखकर और कुछ टच करके हम ये सोच सकते हैं कि हमें इस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। बिल्कुल इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी इंटेलिजेंस सिस्टम तैयार किया जाता है जो कि हमारे ब्रेन की वर्किंग को देखते हुए काम करता है। कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा फ्यूचर होगा और हम फ्यूचर में एआई के जरिए बहुत से काम लेंगे। लेकिन हम अगर गौर करें तो हम आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं और एआई हमारा प्रेजेंट बन चुका है। चलिए नजर डाल लेते हैं कि प्रेजेंट में एआई का यूज कहां कहां हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट, आपने कभी ना कभी गूगल या फेसबुक का यूज तो किया ही होगा, या फिर यूट्यूब जिस प्लेटफॉर्म पर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। यूट्यूब या कोई भी दूसरी साइट को ब्राउज करते वक्त आप जो एड्स देखते हैं वो एआई की मदद से ही इनेबल किए जाते हैं। एआई आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को रीड करता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि कौन सी चीज आपके लिए वैल्यूएबल है और आपको किस किस चीज की जरूरत है, और फिर आपको वैसे ही एड्स दिखने शुरू हो जाते हैं। क्या आपने कभी अपने मोबाइल फोन पर गूगल असिस्टेंट का यूज किया है? ये एआई की बेहतरीन एग्जांपल है। इससे आप अपने मोबाइल को हाथ लगाए बगैर इससे बात करके वो सारे काम कर सकते हैं जो कि हम पहले टाइप करके किया करते थे। जैसे कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन ओपन करनी हो
या फिर इंटरनेट से कोई चीज सर्च करनी हो तो आप हे गूगल कहकर इसे उस काम की कमांड दीजिए और वो खुद ब खुद आपके लिए वो काम करता चला जाएगा। गूगल मैप, आपने गूगल मैप का यूज तो जरूर किया होगा। गूगल मैप में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। ये हमें सही रास्ता बताने के लिए एआई का ही यूज करता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एआई का यूज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी किया जाने लगा है। आपने सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे टेस्ला ने मैन्युफैक्चर किया था। इस कार में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है, जिससे कि कार को ड्राइव करने के लिए ड्राइवर्स की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये कार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए अपने आप को खुद ड्राइव कर सकती है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मजीद इंफोटेनमेंट वीडियोस के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।